राधे, नहीं ऐसे नहीं, राधे राधे, और तेज, राधे राधे, राधे राधे। जब तक बरसाने वाली के चरणों तक आवाज नहीं पहुंचे तब तक थोड़ा सा तेज और बोलिए। मैयाएं तो थोड़ा तेज बोल रही हैं, अबे पीछे जो भैया बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, आप सब भी थोड़ा सा तेज बोलिए। राधे राधे, राधे राधे, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज तो महाराज बड़ा शुभ शुभ अवसर है। पहला तो ये कि प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण का है, और दूसरी बड़ी सुंदर बात, हमारी बड़की मम्मी, बड़के पिताजी, बड़े पिताजी, हाँ उठा दिए, हाथ उठा दिए, व्यास मुनि पाठक और संजू देवी, आज इन दोनों की सालगिरह है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनको बधाई दे दीजिए। अब बताइए कितना शुभ अवसर है कि इन दोनों की सालगिरह भी है और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है। व्यास मंच की ओर से आप दोनों को, बड़े पिताजी को, बड़ी माताजी को, मेरी तरफ से आप दोनों की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्रभु से यही कामना है आप दोनों सदैव स्वस्थ रहें, मंगल रहें, आनंद में रहें, लक्ष्मी माता अपनी कृपा बनाए रखें आप दोनों पर। महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की बात चल रही थी। सच्चिदानंद रूपाय सत। अब महाराज समझिएगा, तीन बातें कही गई हैं इसके अंदर। क्या? सत चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। सत का अर्थ क्या होता है? अविनाशी, जिसका इस संसार में कभी नाश ना हो। अब हम आपसे सवाल पूछें, एक बात बताइए कि संसार में जो मानव तन है, इसका एक दिन नाश होना है? बताइए, होना है। आप इस संसार में मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए, ये बताइए, ईको कहाँ से आ रहा है? ये उधर से आ रहा है या इस माइक से आ रहा है? तो रही चल रही है उधर। आप इस संसार में एक ऐसी चीज बता दीजिए जो नाशवान ना हो। बताइए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, मानव का तन, 84 लाख योनियां महाराज, पहाड़, वृक्ष, यहाँ तक कि समस्त ब्रह्मांड का भी एक दिन नाश होना है। और यदि इस संसार में कुछ ऐसा है जो कि नाशवान नहीं है, तो वो एकमात्र परमात्मा का नाम, राम का नाम, स्वयं परमात्मा। तभी तो कहा गया कि परमात्मा का कैसा स्वरूप है? सत चिदानंद रूपाय। अब दूसरी बात आती है, क्या? चित। चित का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। यदि हमारे पास दोनों आंखें हैं और प्रकाश नहीं है, तो क्या हम कुछ देख पाएंगे? अंधेरे में आप कुछ देख सकते हैं? बताइए, हाँ या ना में बस ऐसे करके सर को हिला दीजिए अगर हम कुछ पूछा करें तो। अंधेरे में आप अपनी दोनों आंखों से कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और यदि दोनों आंखें खराब हैं, फिर यानी कि आंखों को भी देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए यदि आंखें भी ना हो
यदि प्रकाश भी ना हो, तो वो परमात्मा महाराज इतना सरल, इतना चित स्वरूप है कि एक मात्र बस सीधे भाव से उसके पास पहुंच जाओ कि हे ठाकुर, हे राम, हे प्रभु, हमें अपने इस दास को अपने दर्शन दे दो, इस दास को अपने दर्शन करा दो। तो ना आंखों की जरूरत है, ना नेत्रों की जरूरत है, ना प्रकाश की जरूरत है, एक मात्र दर्शन करने के लिए यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वो क्या है? भाव। भाव आ जाएगा ना महाराज, तो आंखें, प्रकाश, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो परमात्मा चित्त स्वरूप है। दूसरी बात कही गई चित्त, सच्चिदानंद। अब तीसरी बात क्या आती है? आनंद। प्रभु आनंद स्वरूप है महाराज। हम कहते हैं अरे महाराज आज भोजन बड़ा सुंदर किए, आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है प्यारे। हम कहे अरे महाराज आज बड़ी सुंदर, यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आनंद आ गया, वो भी आनंद नहीं। उसे तो हम हमारी और आपकी भाषा में मजा बोल सकते हैं, आनंद वो नहीं है प्यारे। अगर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आनंद कुछ है तो वो एकमात्र परमात्मा है, वो एकमात्र कृष्ण है, वो एकमात्र ईश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा स्वरूप है। कैसा? सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वेदव्यास जी महाराज बता दिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। क्योंकि महाराज आपके बगल से भले ही प्रधानमंत्री गुजर जाए, एक बात बताइए, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को जानता था। अर्जुन को पता था कि भगवान कृष्ण है ये। क्या दुर्योधन भगवान कृष्ण को नहीं जानता था? बताइए। वो भी जानता था ये भगवान कृष्ण है, कृष्ण है। परंतु जो कृष्ण को भीतर से जो अर्जुन जानता था, वो दुर्योधन कभी नहीं जान पाया। अगर दुर्योधन जान जाता तो आज दुर्योधन नहीं, आज दुर्योधन महाराज अर्जुन बन जाता। इसीलिए सर्वप्रथम यदि हम प्रभु को भजने जा रहे हैं, प्रभु का स्मरण करने जा रहे हैं, तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ये जानना आवश्यक है कि वो परमात्मा दिखता कैसा है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा। अब महाराज स्वरूप बता दिए कि भगवान दिखते कैसे हैं। अब दूसरी बात आई, करते क्या है? ठाकुर ऐसो सीधो तो है ना, कछु करेगो नहीं। क्या करते हैं महाराज परमात्मा? विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और इस विश्व का संहार करने वाला भी वही सत्य है, वही परमात्मा है। तीसरी बात कही, और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं महाराज। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। जो आध्यात्मिक ताप होता है वो शरीर में होता है, तन को होता है। मान लीजिए बीमार हो गए, कोई रोग लग गया, कौन सा ताप है? कौन सा ताप? यानी कष्ट, पीड़ा, दुख। कौन सा कष्ट है? आध्यात्मिक ताप। फिर दूसरा आता है आदि दैविक ताप। ये कौन सा ताप है महाराज? जो ताप, जो कष्ट, बारिश पड़ जाना, तेज अतिवृष्टि हो जाना, आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब कैसे ताप हैं? आदि दैविक ताप। तीसरा आता है आदि भौतिक ताप। इस ताप के अंतर्गत यदि कोई दूसरा प्राणी हमें कष्ट पहुंचाए तो उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। और महाराज हमारे ठाकुर कैसे हैं? हमारो लाला कैसो है? हमारे परमात्मा कैसे हैं जानते हैं? हमारा परमात्मा ऐसा है, तापत्रय त्रय, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक
ताप, तीनों प्रकार के ताप, लेकिन जब उस राम का, जब जिस जगह वो राम, जिस जगह वो परमात्मा आ जाए, तब राम राज्य का भू नहीं व्यापा, राम राज्य का भू नहीं व्यापा, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि बोल। राधे। सिया राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। उस ठाकुर का राज्य ऐसा है महाराज, उस ठाकुर का नाम ऐसा है, प्रभु का नाम ऐसा है, प्रभु का स्मरण ऐसा है कि यदि कोई मनुष्य उस प्रभु का स्मरण कर ले ना, वो मनुष्य, उस मनुष्य को कोई कष्ट व्याप नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। और कितनी सुंदर बात कही महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। अब यहाँ इतने बैठे हैं ना महाराज, इनमें से सबसे प्रश्न कर लीजिएगा, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है? कोई बोलेगा अरे महाराज बड़े क्या करें, बड़ी पीड़ा है, शरीर में ये रोग लगा है, ये है वो है। कोई कहेगा अरे महाराज हमारा बेटा हमसे इतनी दूर है, हमारी बात नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कोई कहेगा महाराज धन की बड़ी कमी है, गरीब है, क्या करें। और यदि हम आप सभी में से कोई मनुष्य कहे नहीं महाराज, ऊपर से नहीं कि ऊपर झूठा बोल रहे हैं, झूठा नहीं, हृदय से जब पूछा जाए और जब हृदय कहे कि नहीं महाराज हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई पीड़ा नहीं है, हम ठीक हैं बिल्कुल, तो वो कौन है पता है? वो सुखी है। लेकिन वो सुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि वो उस राम का दास है, वो उस राम का भक्त है, वो उस परमात्मा का भक्त है। सुखी राम के दास। सुखी तो महाराज वही है संसार में जो उस परमात्मा का नाम जाप करे, उस परमात्मा को भजे। इसलिए बड़ा सुंदर भाव कहा गया कि संसार में यदि कुछ है तो क्या है? प्रभु नाम। इसीलिए उठते बैठते जागते सोते इस जिब्या से उस नाम का जाप करिए, क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है ना कि यदि हम बिना कुछ सोचे समझे भी उस नाम का जाप करेंगे ना महाराज, सारे पाप स्वतः ही धुल जाएंगे। बस मन में उस नाम के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए।
इसीलिए भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। 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 अमृत है ये अमृत है। अमृत है ये अमृत है। अमृत है अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। हरि बोल, हरि बोल। राधा माधव सरकार की जय हो। और इतनी सुंदर बात कही गई महाराज, क्या कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वो क्या है? ये दुनिया मुर्दों का मेला। 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 जन्म मृत्यु का है ये खेला। 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 अंत मृत्यु परिणाम, नाम ये अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ले अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। राघवेंद्र सरकार की हरि बोल। और एक बात जानते हैं आप सभी, यदि रामचरितमानस में कहा गया कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिस पर उपलब्धि आ जाने के बाद अभिमान ना आए। होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। उपलब्धि के साथ महाराज अभिमान फ्री में चलता है। बोले मैं आऊंगा। और यदि किसी पे अभिमान नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है जानते हैं? कि उसके साथ परमात्मा है। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दू न समाए। प्रेम गली प्यारी इतनी पतली है ना कि दो इसमें समा नहीं सकते, एक ही होगा। अब या तो अभिमान को रख लो या उस परमात्मा को रख लो।
एक ही है। अभिमान जहाँ होगा वहाँ वो परमात्मा नहीं होगा। लेकिन यदि उस परमात्मा का नाम भजोगे ना तो परमात्मा महाराज ऐसा सारे अभिमान को नष्ट कर देगा, स्वयं नष्ट कर देगा। संसार में कितने बड़े बड़े राजा हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए, अभिमान का क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो तन है वो मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए कहा गया कि बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े राजे महाराजे, कैसे कैसे राजा महाराजे, तीन लोक में बजते बाजे, लोक में बजते बाजे, तीन लोक में बजते बाजे, लोक में बजते बाजे। ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे महाराजा महाराज जिनके तीनों लोकों में सिर्फ इस भूलोक पर नहीं, तीनों लोकों में जिनके डंके बजते थे कि है ये एक राजा। आज महाराज उनका नाम और निशान नहीं रहा, रहे न नाम निशान, नाम ये अमृत है, नाम न निशान, नाम ये अमृत है, भजल हरि का नाम, नाम ये अमृत है, भजल हरि का नाम, नाम ये अमृत है। हरि बोल। राघव जी सरकार की। हरि बोल। और अंतिम पंक्ति में क्या कहा गया? बड़ी सुंदर बात कही। केवल हम और आप नहीं, एक दिन मिट जावे सारे, 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 सूरज चांद मिटेंगे तारे, सूरज चांद मिटेंगे तारे, सूरज चांद मिटेंगे तारे, सूरज चांद मिटेंगे तारे। जिस समय पृथ्वी को अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि बताओ मेरे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता, उस समय परमात्मा ने पृथ्वी को वृंदावन धाम दिखाया था कि तुम रहो ना रहो लेकिन ये मेरा धाम है, ये सदैव रहेगा। इसीलिए क्या कहा गया? चल वृंदावन धाम, नाम ये अमृत है, चल वृंदावन धाम, नाम ये अमृत है, चल बरसाने धाम, नाम ये अमृत है, चल बरसाने धाम, नाम ये अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। अच्छा एक बात बताइए, आपको माना भजन की पंक्तियों की आपको लाइन नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कीर्तन है ये तो सबको आता हुआ। जब जब कीर्तन आए ना महाराज अपने मुख को खोल लिया करिए, ठीक है? ठीक है मैया, समझ गए? बताइए समझे कि नहीं? और पीछे वाले समझ गए? एक तो उत्तर नहीं देते आप सभी, बोलिए मुख से हाँ या ना।
ये क्या हो रहा है? बोलिए। इसीलिए सभी अपने मुख से बोलते हुए बोलिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। एक दिना मिट जावे सारे, सूरज चांद मिटेंगे तारे। एक दिना मिट सूरज चांद, भज ले हरि का नाम, भज ले हरि का नाम। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। भज ले हरि का नाम, नाम ये भज ले हरि का। अमृत है। अरे वाह, हमारी देवी जी के मुखार बिंदु में तो महाराज इतनी मिठास है, एक बार बोल दे तो क्या ही कहा जाए। इतनी प्रभु की कृपा है कि स्वयं साक्षात देवी स्वरूपा अनुष्का पाठक जी, इनकी कथा महाराज कौन नहीं जानता। देश विदेश हर जगह होती है, सब सुनते हैं। और कहती भी बड़ी प्यारी कथा, इतनी छोटी सी आयु में इतनी प्यारी कथा कहती हैं। यहाँ पर प्रभु कृपा से ये कथा हो रही है। अक्सर महाराज ऐसा होता है कि सरलता की, स्वभाव की क्या ही बात की जाए। और इनका स्वभाव पहले भी 3-4 बार हमारी इनसे, इनके पिताजी से और बड़े पिताजी से सबसे मुलाकात हो चुकी है। प्रभु कृपा से बड़े पिताजी, इनके पिताजी, वो भी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। उनके बारे में भी क्या ही कहा जाए। महाराज प्रभु नाम ही ऐसा है कि एक बार जो मनुष्य इसमें रम जाए, इस नाम का जाप कर ले, और उसको जब इस नाम की महिमा पता चल जाए ना, तो फिर वो उसी में खो जाता है। इस संसार में जो मनुष्य है ना, वो माया में फंसा हुआ है। 3 बातें, माया, परमात्मा और प्राणी, ये 3, इन्हीं में संसार चलता है महाराज। या तो माया को चुन लो या परमात्मा को चुन लो। लेकिन एक बात बताएं, भगवान हमको इस संसार में क्यों भेजे हैं? संसार क्या है महाराज? माया है।
अच्छा एक बात बताइए, हमारी जो मैयाएं हैं मक्खन निकालती हो? बताइए, मक्खन निकालती हो? कैसे निकलता है मक्खन? हाँ, उसमें पहले उसे मथते हैं, मथा जाता है। फिर जब उसे मथते हैं तो वो क्या होता है? दही होता है, मठा होता है, क्या होता है? मठा। हाँ, तो उससे जब मठे को मथा जाता है तब उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। अब एक बात बताइए, उस मक्खन को जब गरम करते हैं तो उससे क्या बनता है? घी। घी बनता है। अब एक बात समझिएगा महाराज, कि ये जो संसार है ये क्या है? ये मठा है। माया क्या है? गहराई की बात है, समझिएगा। माया क्या है? माया मठा है। और इसी माया के अंदर कौन है? कण कण में वो परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा तो महाराज सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन यदि इस माया में से उस मक्खन रूपी परमात्मा को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जानते हैं? मथना पड़ेगा। और किससे मथना पड़ेगा अपने आप को? राम नाम से, प्रभु नाम से। जब हम अपने आप को, जब हम स्वयं को उस प्रभु नाम से महाराज मथेंगे ना, तो संसार रूपी मठे में से वो मक्खन रूपी परमात्मा निकलेगा। अब एक बात बताइए, जिस मक्खन से जो घी बनता है, उस घी से दीपक जल जाएगा, क्या वही दीपक उस मठे से जल सकता है? जल जाएगा? नहीं जलेगा। लेकिन वो जो मक्खन है जिससे घी बना है, वो भी तो उसी मठे में से निकला है। तो जब उस घी से दीपक जल सकता है तो मठे से क्यों नहीं जल सकता? सोचने वाली बात है। उसी प्रकार जिस प्रकार घी से दीपक जल सकता है, मठे से नहीं जल सकता महाराज, उसी प्रकार ये जो जीव है ना, इसको यदि मुक्ति पानी है तो इस माया रूपी मठे से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो जो दीपक जला है वो क्या है? वो मुक्ति है, प्रभु पद की प्राप्ति है। वो मुक्ति किससे मिलेगी? वो मुक्ति मिलेगी अपने आप को जब हम मथेंगे तो वो घी रूपी परमात्मा निकलेगा, उस परमात्मा के दर्शन होंगे तब मुक्ति मिलेगी। और क्या है? किससे मथ सकते हैं हम? प्रेम से, प्रेम रूपी रई से। रई से ही तो मथा जाता है ना। आप क्या बोलते हैं उसे? क्यों मैया, इनसे तो पूछेंगे नहीं, इनसे पूछना बेकार, इनको पता ही नहीं होगा कैसे क्या करते हैं। ले हमसे पूछ रहे, मैया बताओ तो नहीं, वो जिससे मथते हैं उसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं? रई बोलते हैं, जिससे वो मट्टे को मथा जाता है, रई ना? हमारे यहाँ भी रई बोलते हैं। ऐसा ना बहुत सी बातें यहाँ की और हमारे यहाँ की बहुत अलग अलग है। अभी हम आ रहे थे पिताजी, इनके पिताजी के साथ, तो वहाँ पे हम पूछे, बड़ी हंसी आई कि माला कहाँ मिलेगी। तो एक फल वाले भैया बोलते हैं वो गछिया के बगल में से ले लीजिएगा। अब हम सुने गछिया, बोले गछिया क्या होता है? अब वो बोले कि वो जो जिस पर ऊपर से गाड़ियां चलती हैं ना, ब्रिज जिसे कहते हैं, ऊपर पुल, हाँ पुल। अब हमारे यहाँ उसे पुल बोलते हैं, हम यहाँ पे बोले गछिया के बगल में से ले लीजिएगा। हम बोले बोल क्या रहे हैं, पर फिर समझ आया कि हाँ भाषा का अंतर पड़ रहा है। तो उसी प्रकार इसीलिए हम आपसे पूछे कि उस रई को आप क्या रई बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। तो इसीलिए यदि उस परमात्मा को इस माया में से प्रकट करना है, प्राप्त करना है ना महाराज, तो उसके लिए अपने आप को, इस मनुष्य को, इस प्राणी को, इस आत्मा को प्रेम से मथना पड़ेगा। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र मठा होता है उसके कड़ कड़ में घी होता है कि नहीं? होता है ना।
उसी प्रकार इस संसार में, इस माया में कण कण में परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में वो प्रभु है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए जाना। जिस प्रकार उस मठे में से जब रई से मथा जाता है तो घी निकलता है जिससे दीपक जलता है, उसी प्रकार जब हम अपने आप को प्रेम से भजेंगे, प्रभु नाम जपेंगे, तब वो परमात्मा आएगा। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए गाइएगा हमारे साथ। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय उस प्रभु का नाम जाप करो, उठते बैठते। भगवान ये नहीं पूछते तुम क्या कर रहे हो मेरा नाम जाप करते हुए। महाराज कुछ लोग होते हैं समय बांध लेते हैं कि इस समय से इस समय तक हम प्रभु का नाम जाप करेंगे, इस समय से इस समय तक भजन करेंगे। महाराज भजन ना सोचने का विषय नहीं है, नाम जाप सोचने का विषय नहीं है। नाम जाप जो होता है ना, वो मनुष्य को ये नहीं देखना चाहिए कितने बज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन है पास में कौन नहीं है पास में। आदत बनाइए राम 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 राम, जो नाम आपको अच्छा लगे, राधा 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 राधा, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, कोई दोनों में अंतर नहीं है। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। हम आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि उस प्रभु का नाम जाप करें, क्योंकि नाम जाप की महिमा बहुत बड़ी है महाराज। गुरु मंत्र का जाप, जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का जाप। अब श्री वेदव्यास जी महाराज प्रथम श्लोक लिख करके द्वितीय श्लोक लिखते हैं और कहते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तनूजाय
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वितीय श्लोक महात्म्य का लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसे सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे और क्यों नहीं निकले गर्भ से। जब पूछे कि सुखदेव बाहर आ जाओ, वो नहीं निकले, उसके पीछे का कारण क्या था। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? जो माया है ना, ये इतनी प्रबल है, इस माया में इतनी शक्ति है कि ये माया मुझे घेर लेगी, मैं नहीं आऊंगा बाहर। तो भगवान से कहे, प्रभु से कहे, भगवान समझे, भगवान कहे, आशीर्वाद दे कि नहीं, तुम्हें माया नहीं घेरेगी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, महाराज जन्म लेते ही ना कोई मुंडन संस्कार हुआ, ना नामकरण संस्कार हुआ, ना उपनयन संस्कार हुआ। महाराज एक बात बताइए कि जनेऊ संस्कार किसका होता है? जिसके जनेऊ नहीं हो। मुंडन संस्कार किसके होता है? वो तो महाराज चोटी लिए एकदम अपने वेशभूषा में। क्या ही कहा जाए सुखदेव जी महाराज के स्वरूप के बारे में। निकल पड़े महाराज वन की ओर, जा रहे हैं हम पिताजी। और वैसे भी इस माया का तो सुखदेव जी महाराज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यास जी देखे कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही वन की ओर निकल गया, पीछे पीछे विरह से व्याकुल होकर, विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर होकर, विरह से व्याकुल होकर पीछे पीछे भागने लगे। कहने लगे, पुत्र सुखदेव, पुत्र सुखदेव, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई भय नहीं। अपना मस्त बैठकर प्रभु का नाम जाप करने लगे। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए और प्रभु नाम जाप किए, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम हम सभी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने के पश्चात तृतीय श्लोक लिखते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब यहाँ से महाराज कथा मोड़ लेती है और व्यास जी महाराज कहते हैं, नैमिषे सूतमासीन, नैमिषारण्य क्षेत्र है महाराज, जहाँ संत महात्मा दिन रात प्रभु नाम जाप करते रहते हैं, पुण्य होती है। ऐसा धर्म भूमि, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ। वहां पर 88,000 ऋषि, और ऐसे वैसे ऋषि नहीं महाराज, बड़े बड़ी आयु के ऋषि। किसी की आयु जाने कितने हजार वर्ष, किसी की आयु 30,000 वर्ष, किसी की आयु 40,000 वर्ष। 1000 वर्षों में जिन संतों की, जिन महापुरुषों की आयु है, ऐसे मुनि 88,000, एक नहीं 88,000। शौनक जी जिनके मुख्य हैं, उन सभी के साथ वो बैठे हैं वहां। और तभी वहां किसका आगमन होता है? सूत जी महाराज का। सूत जी महाराज आए और आ करके जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि
जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, सब के सब मिल करके सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज देखे कि हम तो इतने, सूत जी महाराज की उम्र महाराज कितनी है जानते हैं? मात्र 16 से लेकर 20 वर्ष तक की, इसी बीच उनकी उम्र है। और हजारों हजारों वर्षों के वो ऋषि, वो सभी सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज, सूत जी महाराज पूछे कि आप सभी हमसे इतने बड़े हो करके हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो क्या उत्तर आया? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। तेषु सर्वेषु ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष किंकरा। क्या कहे? धन वृद्धा, कोई तो धन में बड़ा होता है। बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है। आयु वृद्धा, और कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है महाराज? इन सब में सबसे बड़ा जो ज्ञान में बड़ा है। तेषु सर्वेषु ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। सूत जी महाराज भी उन सभी को प्रणाम करके बैठे, सभी ने आसन ग्रहण किया। और ऐसे कुशल शौनक जी महाराज, वो सभी बड़े ज्ञानी हैं। सूत जी महाराज से बोले कि प्रभु, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस संसार में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये जो अज्ञान रूपी अंधकार से, ये जो संसार है, ये अज्ञान रूपी अंधकार के समान है। कोटि सूर्य समप्रभ, बोले इस अज्ञान रूपी अंधकार में आपका जो ज्ञान है वो कैसा है महाराज? करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है आपका ज्ञान। हे सूत जी महाराज, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, बोले हमारे जो कान है, हमारे जो कर्ण है, वो तरस रहे हैं आपके मुखार बिंदु से कथा सुनने के लिए, प्रभु चरित्र सुनने के लिए। आप इतनी कृपा करिए कि हमको कथा सुनाइए। और क्यों जानते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में जो जीव है, प्राणी है, कैसा हो रहा है महाराज? असुर प्रवृत्ति को प्राप्त कर रहा है महाराज। घर में कोई आपस में सुख से नहीं रह रहा, छोटी छोटी बातों पे क्लेश हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कोई बात नहीं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। और ऐसा कलयुग है ये जीव की गलती नहीं है, ये युग ऐसा है। बोले अब आप इतनी कृपा करिए कि इस युग में मनुष्य को, प्राणी को क्या करना चाहिए वो बताइए। क्यों?
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि जानते हैं वो, चिंतामणि वो मणि होती है जो मणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक सुखम, जो मणि संसार का, इस लोक का हर सुख प्रदान कर देगी। उस मणि से कहो हमें गाड़ी दो, गाड़ी देगी, हमें धन दो, धन देगी, हमें बंगला दो, बंगला देगी, जो मांगोगे वो देगी, जो इस लोक पे उपलब्ध होगा सब दे देगी। और यदि इससे ऊपर जाना है, सुरद्रुह यानी कि सूर्य यानी देवता, बोले देवताओं का वृक्ष। और महाराज देवताओं का वृक्ष कौन सा होता है? कल्प वृक्ष। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, बोले देवताओं का वृक्ष स्वर्ग की हर संपत्ति प्रदान करेगा, जो मांगोगे वो देगा। लेकिन यदि चिंतामणि से कहा जाए कि हमें उस परमात्मा के दर्शन करा दो, तो क्या चिंतामणि करा पाएगी? करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के कहो, हे कल्प वृक्ष हमें उस परमात्मा के दर्शन कराओ, संभव है? नहीं है महाराज। और यदि कोई उस परमात्मा के दर्शन करा सकता है तो वो कौन है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, बोले हमारे प्रसन्न हुए गुरुदेव वो ऐसे हैं जिनकी कृपा से हमें उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं महाराज। और कैसे दर्शन? वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो वैकुंठ जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है महाराज। हे सूत जी महाराज, आप हम पर इतनी कृपा करें कि अब हमें कथा सुनाएं। हम चाहते हैं आपसे सुनना, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, जो इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा, नष्ट करेगा। सूत जी महाराज समझ गए, और जैसे ही सूत जी महाराज समझे तो कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का समझिएगा, जो ये माया है, काल रूपी सर्प ऐसे जकड़ रखा है ना प्राणी को, आत्मा को, जीव को, कि उससे महाराज निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन इससे यदि निकला जाए तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा महापुराण है, ऐसा शास्त्र है कि जो मनुष्य इसको सुन लेगा, जो मनुष्य इसका एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक नहीं, यदि 1/4 श्लोक भी महाराज सुन लेगा ना भाव से, निश्चित है उस पर कृपा होना। भगवान की कृपा जानते हैं क्या है? धन मिल जाना, वैभव मिल जाना, संपत्ति मिल जाना, नाम हो जाना, ये कृपा नहीं, इसे कृपा नहीं कहते। यदि भगवान की कृपा कुछ है तो वो क्या है? सबसे सरल, इस जिब्या पर उस राम का नाम आ जाना, इस जिब्या पर उस प्रभु का नाम आ जाना, ये है उसकी कृपा। यदि उसकी कृपा को जानना है ना, तो उस नाम को जानिए महाराज, क्योंकि वो नाम बड़ा सुंदर है। उस नाम की महिमा क्या ही कहा जाए, उस नाम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। श्री सूत जी महाराज कहे कि हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे हर एक मनुष्य का, बोले ऐसा महापुराण है, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम नभेत्।
जो कि जन्म जन्मांतर के पुण्यों के बाद प्राप्त होती है। ऐसी कथा हम आप सभी इस बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। आइए उससे पूर्व चलते हैं बड़े ही सुंदर से भाव की ओर। भक्त का कहना है कि हे प्रभु, राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। उस प्रभु का नाम राधे कृष्ण प्रभु क्या ही कहा जाए। आप सभी आज चलते हैं विश्राम की ओर। उससे पूर्व बड़ा सुंदर सा भाव लेते हुए सुनिए, एक दीजिए तो पहला वाला। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और क्या कहा गया? भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा
एकदम ऊपर, हाथ उठाइए एकदम ऊपर। हाँ, किसी के भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। जिसके नीचे होंगे हम समझ लेंगे भगवान हाथ ही नहीं दिए, समझ गए? इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आइए चलते हैं विश्राम की ओर। फिर कल हम आप सभी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ द्वितीय दिवस की कथा श्रवण पान करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैयाओं वैसे ज्यादा मैयाएं इधर हैं नहीं, फिर भी एक सवाल पूछ रहे हैं, नृत्य करेंगी? ए मैयाओं, अच्छा 7 मैया हैं, बताइए। अच्छा आप मैया हो, तो हम आपसे पूछे, बताइए करेंगे? ये तो यार जवाब ही नहीं देते, कुछ बोलती ही नहीं है। चलिए ठीक है, आइए आरती की ओर चलते हैं। फिर बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम आप सभी कल की कथा श्रवण पान करेंगे। एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर्सूर्यो जायत श्रोताद्वायुष्प्राणश्च मुखादग्निर्जायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरे